नमस्कार, YouTube चैनल चेंजिंग अर्थ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्ती एक बहुत अच्छा शब्द है। इसी दोस्ती में एक चीज़ होती है साथ में समय बिताना। हर दोस्त ये चाहता है कि साथ में बैठकर कुछ बातें करे, कुछ गपशप करे, लेकिन इसी बीच में कुछ दोस्त मिलकर अगर बात करते करते साथ में समय बिताते बिताते पर्यावरण के लिए काम करें तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही कारनामा करके दिखाया कुछ दोस्तों में। एक टोली है जो इस काम की ओर निकल पड़ी है, जो साथ में समय बिताते तो है, अक्सर अपनी बातें भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पर विशेष ध्यान भी देते हैं। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ उस टोली से, उस दोस्तों की टोली से जिसने न सिर्फ अपनी दोस्ती के समय को अपनी बातों तक रखा, बल्कि पर्यावरण के लिए कार्य करना भी शुरू किया। और ऐसी जगह जहाँ पर पहले पौधे नहीं होते थे, अब उसे वह हरियाली की ओर ले जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं दोस्तों की टोली से। सबसे पहले जानते हैं कि ये लोग करते क्या है। मैं और विशाल भाई कॉलेज विद्यार्थी है और बाकी हमारे छोटे भाई लोग अभी 12th कक्षा में अध्ययनरत हैं। तो यह पढ़ाई के समय के साथ साथ दोस्ती के लिए जो समय निकलता है उसमें इधर घूमने आ जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये विचार आपको आया कैसे। हम लोग जब खाली समय रहता था तो गपशप करते थे, हंसी मजाक करते थे। ऐसे हंसी मजाक करते हुए घूमते फिरते आ गए। आने के बाद हमने यहाँ पर देखा और जब हम यहाँ बैठते थे तो अभी ये गर्मी का समय चल रहा है तो इतनी ज़्यादा धूप लगती थी कि बैठने का मन नहीं होता था। कैसे बस ऐसा मन होता था कि कोई अच्छा सा ठंडा पेड़ मिल जाए जिसके नीचे बैठ जाए और थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा था नहीं। फिर हमारे दिमाग में ऐसा आया, हमने सोचा कि अगर क्यों ना हमारे हनुमान टिकड़ी मंदिर का आइट साइड किनारे से अगर पेड़ लग जाए और हरियाली हो जाए तो कितना मस्त होगा, ताकि वहाँ लोग बैठेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे तो अपने आसपास टेकड़ियों को देखकर लोग विशेष ध्यान देते नहीं हैं। टेकड़ी मतलब पहाड़ी एरिया। इसी पहाड़ी एरिया पर गांव में बना है एक मंदिर जहां पर ये लोग बैठने आते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि इनके पर्यावरण के प्रति क्या विचार है। फिर हम आगे बात करते हैं और जानते हैं कि जो इन्होंने इस टेकड़ी को हरा भरा बनाने का प्रण लिया है, ये किस तरह लिया और यहाँ तक ये कैसे पहुँचे और आगे इनकी गतिविधि क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण को लेकर इनके विचार क्या है। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह की महामारी चल रही है देश में, उस हिसाब से आजकल जैसे वनों की कटाई हो रही है, हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आजकल लोगों को चलना पड़ रहा है। कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें हर एक घर में सिलेंडर की आवश्यकता हो, ये ना है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितने अधिक पेड़ हो सके उतने लगाएं। अभी तो हमने यहाँ पे कुछ लगाना चालू किया है, तो काफ़ी पेड़ लग चुके हैं। इधर तो लगाएंगे जितना समय हो सके, हमें मिलता है पढ़ाई से। उसके बाद वाला बचा हुआ समय हम बात भी करते हैं, उस हिसाब से हम सोचते हैं कि जहाँ बैठेंगे वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो टेकड़ी को हरा भरा करने का विचार इनके मन में आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये विचार जब हम यहाँ पर बजरंग दत्तू के दरबार में मतलब पूजा विजा करने आते थे, और हम ही नहीं मतलब गांव के 60 से 70% लोगों की आस्था इस मंदिर में है। तो मंदिर में आस्था तो है, परंतु यहाँ पानी और बिजली की भी काफ़ी दिक्कत है। तो वो तो हमारे से मतलब अभी नहीं हो पाई, लेकिन हमने सबसे पहले एक चीज़ देखी कि हम इसको हरा भरा तो कर सकते हैं। उसी के मतलब हमारे मन में जो विचार आया, उसी को लेकर चलते हुए हमने भाई लोगों की मदद से ऐसा ठाना और बस टेकड़ी में पेड़ लगाना चालू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टेकड़ी के किनारे से आजू बाजू मतलब आपको नीम के पेड़, पीपल के पेड़, आम के पेड़ और अन्य पौधे भी मिलेगी, जो कि मतलब आगे चल के 4-5 साल बाद बड़े हो जाएंगे तो छाया भी देंगे और उसके साथ ऑक्सीजन भी देंगे और मतलब एक ठंडा वातावरण भी देंगे। और जो बारिश होती है, वो बारिश को उनकी जो जड़ें द्वारा वो मतलब जल को संरक्षित रखेगी। बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का। इन लोगों ने जो एक टारगेट अपना बनाया है, जिस टेकड़ी पर ये बैठने आते थे, घूमने आते थे, उसे जब इन्होंने बंजर देखा तो इन्होंने सोचा कि अपना जो समय यहाँ बिताते हैं उतने ही समय में क्यों ना इस टेकड़ी को हरा भरा किया जाए। इसके लिए इस टीम ने जो प्रयास किया वाकई सराहनीय है। हमें छोटे छोटे स्तर पर अपने हिसाब से पर्यावरण की गतिविधियों के लिए कार्य करते रहना चाहिए। इनकी टीम ने ये शुरुआत की है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल हो। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे इनकी
जो दोस्त मंडली है इनमें से इनके पर्यावरण के लिए विचार या जो भी ये कहना चाहे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो युग है वो वातावरण के लिए विनाशकारी बनते जा रहा है। लोग अत्यधिक मात्रा में पेड़ की कटाई कर रहे हैं अपने रहने के लिए और खेती करने के लिए, जिससे ऑक्सीजन कम होते जा रहा है और प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। हमारे इस प्रयास से ऑक्सीजन में वृद्धि भी हो सकती है और हरियाली इस टेकड़ी में आ सकती है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस टेकड़ी को हरा भरा रखने का प्रयास करें, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि हो। हमें अच्छा लगेगा जब ये हरा भरा हो जाएगा, मतलब सभी को अच्छा लगेगा, पूरे मतलब जो आते हैं यहाँ पे घूमने उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह आपने देखा कि इस टीम ने जो प्रयास किया है, इन दोस्तों ने, बहुत अच्छा प्रयास है। मतलब अपने ऐसे समय को जो ये लोग बैठकर बिताते थे साथ में, उसको बातों के अलावा पर्यावरण में लगा देना एक बहुत बड़ी बात है। अब हम देखते हैं कि इनका जो काम है वो किस तरह से चल रहा है, जानते हैं इन्हीं लोगों से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नीम का पौधा लगा हुआ है। जी जी, और ये पौधा इसको काफ़ी समय हो गया, मतलब ये बारिश में लगाया था हम लोगों ने। इसको आपने वो भी किया है, गार्ड भी लगाया है जी, इसका? गार्ड भी लगाया ताकि इसको। तो ऐसा सभी पौधों पे लगाया है? जी, सभी पौधों पे ऐसे गार्ड लगाया ताकि कोई जीव जंतु इसको खा ना सके। तो आपने इस टेकड़ी पे लगभग कितने पौधे लगा दिए अभी? इस टेकड़ी पे हमने लगभग 10 से 12 पौधे लगा चुके 10 से 12। और उसके साथ आप क्या कर रहे हो? हैं। उसके साथ साथ इनमें पानी देने का भी काम कर रहा है। मतलब जैसी भी सुविधा हो, हालांकि यहाँ पर पानी की सुविधा बहुत है, मतलब काफ़ी दिक्कतें होती है। जैसे कि हम यहाँ पर नल है, तो कभी कभी अगर ये टैंकर विंकर नहीं आया तो हम हेडपम्प से खींच कर कैनों से पानी लाते हैं और पेड़ों को देते हैं। अभी गर्मी भर तो देना ही है ताकि ये मतलब फिर बरसात में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये खुद ही अपने आप में खड़े हो जाएंगे। और गर्मी भर तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने उनको बताया था कि जो पहले पेड़ यहाँ लगे हुए हैं उनको भी आप लोग फिर से कर रहे हो, तो उसका कैसा क्या प्लान है? हाँ, वो जो पहले लगे हुए हैं उनको भी हम मतलब आइट साइड लकड़ियाँ गाड़ कर उसको मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उसको जीव कोई खा ना सके, और व्यवस्थित कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि पीपल के भी पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर लास्ट में आम का पेड़ लगा हुआ है, और ऐसे वो उस साइड भी पेड़ लगे हुए हैं। तो आपने इस पूरी टेकड़ी को जो है वो पौधों से कवर किया है। जी। कुछ पौधे खुद लगाए हैं और कुछ पहले से जो लगे हैं उनको आपने फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। जी। आपका टारगेट जो है उस टेकड़ी को हरा भरा करने का। जी, बहुत सही। अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल करने का जो उदाहरण इन मित्र मंडली ने प्रस्तुत किया वो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इनका काम वाकई सराहनीय है। इन्होंने जो कार्य शुरू किया है, अपने समय को जो पर्यावरण के लिए खर्च करने का काम शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अधिक से अधिक शेयर करें और एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप भी अपने स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि यह एक शब्द मात्र नहीं है, एक वाक्य मात्र नहीं है, हमारी आवश्यकता है। क्योंकि हमको अगर आगे इस ज़मीन पर रहना है और संचरण करना है तो हमें इस पर्यावरण की आवश्यकता पड़नी ही है, तो हमें इसे सुरक्षित भी रखना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात जाते जाते और कि आपके आसपास यदि कोई ऐसा ही संगठन या व्यक्ति पर्यावरण के लिए कार्यरत है तो संपर्क करें हमारी जीमेल आईडी changing-earth61@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7692806363। टीम द ग्रीन आर्मी का प्रयास रहेगा, हमारी सारी टीम इस प्रयास में कार्यरत रहती है कि समय समय पर आपको पर्यावरण से संबंधित घटनाएं, संबंधित किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी समय समय पर प्रदान की जाए। और इसके साथ एक बात और कहूँगा कि फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया गया है चेंजिंग अर्थ, उसे जाकर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित कार्य कर रहे हैं लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं तो जरूर उस ग्रुप को में अपनी सदस्यता लीजिए।